नमस्कार, मैं सीमा। झारखंड में ट्रेन हादसा, इतना भयानक ट्रेन हादसा हुआ है कि उसमें पटरियां जो थी ट्रेन से बाहर निकल गई। वो बोगियां जो थी वो गांव के अंदर घुसते घुसते बची, यानी कि लोगों के घर टूट जाते। लोगों के घरों में अगर बोगियां घुस जाती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। इतनी बोगियां उतरने के बावजूद ईश्वर की कृपा से केवल 2 लोगों की मौत हुई है। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे और कितना खुलासा करेंगे ये, लेकिन फिलहाल अभी केवल 2 लोगों की मौत बताई गई है और 40 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। तो ये हादसे पे हादसे जो होते जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यानी कि जो मंगलवार, यानी आज का दिन मंगलवार तड़के, यानी कि सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ। झारखंड के टाटा नगर के पास एक चक्रधरपुर है, वहां पे यह हादसा हुआ है। जब हावड़ा से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन, हावड़ा CSMT मेल के 18 डब्बे जो थे वो पटरी से बाहर उतर गए। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग जो हैं इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस रूट पर 2 दिन पहले भी एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी, यानी कि इस तरीके के हादसे वहां पे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी रेल मंत्री जो है वो चुप बैठे हुए हैं। रेल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं कि पटरियों को चेकिंग कराना, ट्रेन किस ट्रैक पे जा रही है, ये सारी जिम्मेदारियां उनकी होती हैं कि ये हादसा ना होने पाए। क्योंकि आज के ज़माने में भाई हवाई जहाज से यानी एरोप्लेन से तो कोई इतना पैसा अफोर्ड कर नहीं सकता है कि उससे चला जाए। अधिकतर जितने भी हैं, यानी कि पैसे वाले हो, चाहे मिडिल क्लास का हो या गरीब हो, ट्रेन से ही चलता। बस फर्क इतना होता है कि अगर पैसे वाला है तो वो फर्स्ट क्लास डब्बे में जाएगा, यानी AC ट्रेन में जाएगा। उसके बाद मिडिल वाला जो है वो सेकंड क्लास का डब्बा लेगा, या तो स्लीपर लेता है और या फिर जो है सेकंड AC का बुक करता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी में आता है वो तो बेचारा डग्गा मारी करते हुए किस तरीके से बिल्कुल भूसे की तरह घुसता है। और जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको टॉयलेट के अंदर बैठ के सफर करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो बेचारे ऐसी मारा मारी पड़ी हुई है, जो वो ट्रेनों से ही उनका बस एक ही है कि वो ट्रेन से ही यात्रा कर सकते हैं। अगर ट्रेन में ऐसे ही हादसे होते रहेंगे तो बेचारे वो कैसे यातायात कर सकेंगे? कितना पैसा उनके पास आएगा जो वो अपना किसी अपनों से मिलने के लिए यहाँ से और दूसरी जगह जा पाएंगे? अब बैलगाड़ी पहले की तरह तो है नहीं है कि रात में निकल पड़े और चल पड़े, आधा चले फिर थोड़ा रुके, फिर किसी के यहाँ गए फिर रुक गए। आजकल तो अपने अपनों को नहीं समझ रहा है, अपने माँ बाप को नहीं कोई रख पा रहा है, तो दूसरे रिश्तेदारों को क्या पानी पिलाएगा, उनको क्या खाना खिलाएगा? एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए अगर कोई किसी के घर चला जाता है तो लोगों का मुंह ऐसे बन जाता है मानो कैसे कि 5-10 थप्पड़ खा के बैठा हो, या किसी की डेथ हो गई हो उनके घर में, या कोई मातम मना हो, ऐसा मुंह बना लेते हैं। लेकिन पहले लोग तो अगर कोई मेहमान पहुंच जाता था तो कहते थे अतिथि देवो भवो, यानी अतिथियों का स्वागत किया जाता था, उनको देव माना जाता था। बिना खिलाए पिलाए, बिना उनकी स्वागत किए हुए उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज ऐसी दशा हो गई है कि लोग अपनों को ही भूल गए हैं, पराये तो दूर की बात है। तो क्यों पटरी से उतर रही हैं ये ट्रेनें? ये हादसे क्यों हो रहे हैं? इसका क्या रीजन है? आखिर क्या करना चाहता है ये रेलवे? तो इसमें रेलवे जो बजट अभी पास किया गया है 2024 का, उसमें मोदी सरकार ने 3.0, यानी इस समय उनका 3 बहुत चल रहा है कि 3 बार वो मंत्री बने, 3 बार उन्होंने ये किया, 3 बार इन्होंने ऐसे कई काम उनके 3 हुए, इसलिए 3.0 जो है उनके पहले लगता है। तो उसके पहले आम बजट में रेलवे पर
खास फोकस किया गया था कि भाई क्या क्या उसमें कुछ सुधार किए जाए, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किए जाए, क्या और किए जाए कि ट्रेनें हम और ज़्यादा चलवा दें कि लोगों को यातायात करने में असुविधाएं जो होती हैं वो ना हो, लोग दग्गामारी करके जाते हैं तो उनको सुविधाएं हो जाए। तो रेल मंत्री जो इस समय के हैं अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेलवे के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की प्रमुख बातें साझा की। रेल मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है ये, क्योंकि अधिकतर सारी ट्रेनें जितनी भी होती हैं वो सारी ट्रेनें यहीं पे रुकती हैं आके, यानी कि उनका जो होता है तो वो यहाँ पे ही रुकने का है कि जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे सभी गाड़ियाँ दूर दूर की पास होती हैं। तो गांव के लोगों का कहना है कि यह हादसा सुबह सुबह हुआ था, 3:45 पर हुआ था, जिसमें लोग सो रहे थे। लेकिन जब आवाज़ें आई तो वो लोग वहाँ पे कुछ गांव के लोग थे तो सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है, लोग दर्शन करने जाते हैं, लोग कोई शौच के लिए जाता है। तो आवाज़ें सुनकर वो भागें, दौड़े तो देखे वहाँ के इतने लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, तो लोगों ने, गाँव वालों लोगों ने कुछ मदद करने के लिए आगे बढ़े। तो वहां पे कोल्हापुर में ये हादसा हुआ है। रेल मंत्री की गलती है या फेलियर हो चुका है, फेलियर हो गया है ये रेल मंत्री का ये जो बजट या ये जो हादसे हो रहे हैं जो उन्होंने बना के रखी हैं ये ट्रैक वगैरह जो चेकिंग के लिए, तो ये फेलियर हो गया है। रेल मंत्री कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन रेल मंत्री क्या सो रहा है? इस हादसे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हादसा कम से कम महीने में 3 बार हो चुके हैं, फिर भी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है झारखंड में। तो इस हादसे में रेल को सबक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी भी उनको ये कदम उठाना चाहिए कि अभी भी वो सो रहे हैं, उनको जागना चाहिए। इससे पहले बंगाल में भी हादसा हुआ, उसमें भी कितने लोगों की डेथ हुई थी, कैसे मालगाड़ी में भिड़ी हावड़ा और मुंबई में। तो क्या इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? जनता के ऊपर पड़ेगा, रेल मंत्री के ऊपर पड़ेगा या रेल के ऊपर पड़ेगा कि रेलें टूट गई हैं? तो लैंडस्लाइड जो है, जैसे अभी हुई है लैंडस्लाइड, अब तक 49 लोगों की मौत हुई है। वायनाड में जो है लैंडस्लाइड हुए, मरने वालों की संख्या जो है वो 49 बताई गई है केरला में। उससे पहले जो है वैष्णो माता में आतंकवादी हमला हुआ, हरिद्वार में खाई में बस गिरी, उसके बाद में अभी वहाँ पे त्रिपुरा में कांड हुआ, उसके बाद अमरनाथ में कांड हुए, फिर उसके बाद में ट्रेन, अभी 3-4 बार ट्रेन हादसे हो चुके हैं। तो ये हादसे पे हादसे जो होते जा रहे हैं, तो ये क्या कोई षड्यंत्र है या फिर कोई इस तरीके के कि भगवानी कोई ऐसी लीला है जो वो रच रहे हैं कि भाई धरती पर कुछ ज्यादा ही पाप होने लगा है तो उनको जो है हमें सबक सिखाना है, या धरती पर बोझ कुछ ज्यादा बढ़ गया है तो इसको कम करना है? तो वो सरकार सोच रही है या भगवान सोच रहे हैं या किसी और की साजिश है कि अब चलो कुछ जनसंख्या कम की जाए? तो यहाँ पे किसका हाथ है ये तो अब समय आने पर ही पता लगेगा। तो चकनाचूर बोगियों यानी डब्बों के नीचे दबी जिंदगियां ऐसे चिल्ला रही थी, बच्चे ऐसे बिलक रहे थे, लोग ऐसे, किसी का पैर कटा हुआ था तो किसी का हाथ कटा हुआ था, तो कोई अपना बोगियों के नीचे दबा हुआ था, तो कोई अपनों को ढूंढ रहा था, तो कोई अपनों के लिए चिल्ला रहा था। ऐसी दर्दनाक जो है वो घटना हुई है। तो झारखंड में भयानक ट्रेन हादसे से लोगों को सबक सीख लेना चाहिए कि ट्रेनों की हर 15 दिन में या हर महीने में या बल्कि डेली उनकी ट्रैकों की चेकिंग कराई जाए, उनको पैसा किस बात का दिया जाता है। तो दिल्ली में हादसा हुआ, कोचिंग में जो हत्या हुई, तो ये दिल्ली में जो हादसा नहीं बल्कि हत्या हुई है क्या? हादसे पर हादसे हो रहे हैं तो क्या इसके पीछे
कौन है, यानी कि अभी दिल्ली में भी हादसा हुआ, झारखंड में जो रेल हादसा हुआ, तो ऐसे हादसे होते जाएंगे अगर, तो सोचिए क्या होगा मतलब जनता को, और क्या होगा लोगों को, कैसे ये अपने आप को जो है समझ पाएंगे, कैसे अपने आप को इस दलदल से निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको खाए जा रही हैं, उनको जो है सबक सीखने का मौका दे रही हैं कि इस तरीके के जो है हादसों से वो कैसे बचें। तो झारखंड रेल हादसे पर चश्मदीदों ने बताई अपनी आंखों देखी कहानी। उन्होंने अचानक आवाज आई जब, तो वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, और वहां पे जब ये आवाजें सुनी तो आवाज सुनकर वो दौड़ के भागे और देखा क्या कि वहां पे कई ट्रेन हादसा हो गया, ट्रेनों के नीचे जाने कितनी जिंदगियां दबी हुई हैं। तो उनको बचाने के लिए वो जब आगे बढ़े तो लोगों ने डर के मारे कि वहां पे किसी का पैर फंसा हुआ था, तो किसी का सर फंसा हुआ था, तो किसी के सर कटे हुए पड़े हुए थे, तो किसी का आधा पैर कटा हुआ पड़ा हुआ था, तो किसी का जो है हाथ जो था वो दबा हुआ पड़ा था। तो ये सारी चीजें देखकर तो कुछ लोग तो वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर यानी इंसानियत दिखाकर वो आगे बढ़े और लोगों की जान बचाई। तो वहां पे अभी तक तो जो सुनवाई हुई है उसमें 2 लोगों की डेथ बताई गई है कि 2 लोग जो है उनकी मौत हुई है, लेकिन इस तरीके की अगर बोगियां अगर गिरी हैं, ऐसा हुआ है, तो ये नामुमकिन है कि उसमें ओनली 2 लोगों की डेथ हुई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये कोई कार नहीं थी, ये कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, ये कोई ओमनी नहीं थी, ये कोई छोटा हाथी नहीं था, यानी कि ऐसी कोई छोटी गाड़ी नहीं थी कि इसमें कोई 2-4 लोग या 6 लोग हों, जो इसमें हादसे में केवल 2 लोगों की मौत हुई हो। ये एक ट्रेन थी और ट्रेनों में एक एक बोगी में कम से कम 100-100 लोग बैठते हैं। तो ये हादसा नहीं, ये साजिश है, ये हादसा है, या कोई हत्या है, या ये भगवानी लीला है कि भगवान ही चाहता था कि ये ऐसा हादसा कि नेचुरल जो है ये हादसा हुआ है, या किसी की इसमें गलती हुई है उसकी वजह से हादसा हुआ है। इसके लिए रेल जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार है, या पब्लिक जिम्मेदार है। धन्यवाद।